2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए गुजरात में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों का ताज़ा सर्वे महा ओपिनियन पोल। आज के महा ओपिनियन पोल सर्वे में दोस्तों जानेंगे गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्या एक बार फिर से बीजेपी लहराने वाली है गुजरात में जीत का परचम, या फिर कांग्रेस अब की बार बीजेपी को चटाने वाली है धूल, या फिर आम आदमी पार्टी गुजरात में करने वाली है कुछ बड़ा उलटफेर। इससे पहले एक जानकारी के लिए आपको बता दें, गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए गुजरात में 182 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी भी 182 सीटों में से 92 विधानसभा सीटें जीतेगी उसी पार्टी की गुजरात में सरकार बनेगी और उसी पार्टी का गुजरात में अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तो दोस्तों ये तो था बहुमत और सीटों का आंकड़ा। अब हम आपको गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों को जिलेवार तरीके से बताएंगे कौन से जिले से कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव जीतने जारी हैं। इससे पहले क्या गुजरात में इस बार इतिहास बदलेगा। 2027 के ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा सरकार के दावों से ऊब चुकी जनता अब बदलाव के मूड में है। जमीनी मुद्दों को उठाकर कांग्रेस ने जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और सर्वे में बढ़त बनाती कांग्रेस नजर आ रही है। गुजरात 2027 के ओपिनियन पोल मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के मौन आक्रोश को बयां कर रहे हैं। विकास के अधूरे वादों के बीच जनता का झुकाव अब कांग्रेस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो राज्य में एक बड़ी सियासी करवट का संकेत है। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल में जानेंगे किसकी सरकार गुजरात 2027 में बनने जा रही है। अगर आपको ये ओपिनियन पोल सही लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 के ताज़ा सर्वे महा ओपिनियन पोल को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं गुजरात के सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों गांधीनगर। गांधीनगर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार बीजेपी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है, वहीं अन्य का भी खाता खुलने की संभावना नहीं नजर आ रही है। बात करें दोस्तों पाटन ज़िले की, पाटन ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर पाटन जिले में चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का पाटन जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात की जाए गुजरात के अहमदाबाद जिले की। अहमदाबाद ज़िले में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। 21 सीटों में से अब की बार बीजेपी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य का खाता खुलता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। बात की जाए दोस्तों मोरबी नगर, जो मोरबी जिला है गुजरात का, मोरबी में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का मोरबी जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ गुजरात के अगले जिले की बात करें जिसका नाम है राजकोट। राजकोट जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों में से अब की बार बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य का राजकोट जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। बात की जाए दोस्तों सुरेंद्र नगर की। सुरेंद्र नगर ज़िले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का सुरेंद्र नगर ज़िले में खाता खुलने की संभावना नहीं है दोस्तों। इसी के साथ बात करें देवभूमि द्वारका जिले की। देवभूमि द्वारका ज़िले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें अब की बार बीजेपी के खाते में जा रही हैं। बीजेपी दोनों सीटों पर यहां पर चुनाव जीत रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों का देवभूमि द्वारका जिले में खाता खुलने की संभावना
नहीं दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ बात करें जामनगर ज़िले की, जामनगर ज़िले में विधानसभा की 5 सीटें आती है। 5 सीटों में से अब की बार बीजेपी महज 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य का यहाँ पर खाता खोलने की संभावना नहीं है। बात की जाए पोरबंदर ज़िले की, पोरबंदर ज़िले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों में से अब की बार बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का पोरबंदर ज़िले में खाता खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ गुजरात के अगले ज़िले की बात की जाए जिसका नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ ज़िले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर जूनागढ़ ज़िले में चुनाव जीतने जा रही है। बात करें गिर सोमनाथ ज़िले की, गिर सोमनाथ ज़िले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है और आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य का गिर सोमनाथ ज़िले में खाता खोलने की संभावना नहीं है। बात करें अमरेली ज़िले की, अमरेली ज़िले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का अमरेली ज़िले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ गुजरात के अगले ज़िले की बात की जाए दोस्तों जिसका नाम है भावनगर। भावनगर ज़िले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला है और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाति भावनगर से नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों बोटाड ज़िले की, बोटाड ज़िले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें ये कांग्रेस के खाते में जा रही। कांग्रेस दोनों सीटों पर बोटाड ज़िले में जीत हासिल कर रही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य का यहाँ पर शिवपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों गुजरात के अगले ज़िले की बात की जाए जिसका नाम है आनंद। आनंद ज़िले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार बीजेपी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खोलने की संभावना नहीं है। वहीं अन्य का भी खाता खोलने की संभावना आनंद ज़िले से नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए माही सागर ज़िले की, माही सागर ज़िले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें अब की बार 1 बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का माही सागर ज़िले में खाता नहीं खुला है। गुजरात के अगले ज़िले की बात की जाए जिसका नाम है खेड़ा। खेड़ा ज़िले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का खेड़ा ज़िले में खाता खोलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले ज़िले की बात की जाए जिसका नाम है पंचमहल। पंचमहल ज़िले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुला है और अन्य का भी पंचमहल ज़िले में खाता नहीं खुला है। गुजरात के अगले ज़िले की दोस्तों बात की जाए जिसका नाम है दाहोद। दाहोद ज़िले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है। 4 सीटों पर अब की बार कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल यहाँ पर कर रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का दाहोद ज़िले में खाता खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ गुजरात के अगले ज़िले की बात की जाए जिसका नाम है वडोदरा। वडोदरा ज़िले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों में से अब की बार 5 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। अन्य का वडोदरा ज़िले में खाता नहीं खुला है। इसी के साथ गुजरात के अगले ज़िले की बात की जाए जिसका नाम है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर ज़िले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। तीनों की तीनों सीटें छोटा उदयपुर ज़िले की अब की बार कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य का छोटा उदयपुर ज़िले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ गुजरात के अगले ज़िले की बात की जाए जिसका नाम है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा ज़िले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। दोस्तों 2 सीटों में से अब की बार बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर यहां पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का नर्मदा ज़िले में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है।
इसी के साथ गुजरात के अगले जिले की बात की जाए जिसका नाम है भरूच। भरूच जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं दोस्तों। 5 सीटों में से अब की बार बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का भरूच जिले में भी सुपड़ा साफ हो रहा है। गुजरात के इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए जिसका नाम है सूरत। सूरत जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों में से अब की बार बीजेपी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है और अन्य पार्टी भी 1 विधानसभा सीट पर सूरत जिले में चुनाव जीतने जा रही है। इसी के साथ गुजरात के अगले जिले की बात करें जिसका नाम है तापी। तापी जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं दोस्तों। 2 सीटों में से अब की बार कांग्रेस पार्टी तापी जिले की दोनों सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है। बीजेपी का भी यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। आम आदमी पार्टी और अन्य का भी तापी जिले में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ गुजरात के अगले जिले की बात की जाए जिसका नाम है दोस्तों डांग। डांग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है और 1 की 1 सीट डांग जिले की बीजेपी अब की बार जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का भी यहां पर खाता नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी और अन्य का भी डांग जिले में खाता खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ गुजरात के अगले जिले की बात की जाए दोस्तों जिसका नाम है नवसारी। नवसारी जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं दोस्तों। 4 सीटों में से अब की बार बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला है और अन्य का भी नवसारी जिले में खाता नहीं खुला है। इसी के साथ गुजरात के अगले जिले की बात की जाए दोस्तों जिसका नाम है वलसाड। वलसाड जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का वलसाड जिले में खाता खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ गुजरात के अगले जिले की बात करें दोस्तों जिसका नाम है कच्छ। कच्छ जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है और अन्य का कच्छ जिले में खाता खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ गुजरात के अगले जिले की बात करें जिसका नाम है बनासकांठा। बनासकांठा जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों में से अब की बार बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीतने जा रही है और अन्य पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। इसी के साथ गुजरात के अगले जिले की बात करें जिसका नाम है महसाणा। महसाणा जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। अन्य का महसाणा जिले में खाता खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए साबरकांठा जिले की। साबरकांठा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का साबरकांठा जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ गुजरात के अगले जिले की बात करें दोस्तों जिसका नाम है अरावली। अरावली जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं दोस्तों। 3 सीटों में से अब की बार बीजेपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य का अरावली जिले में खाता खुलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। वहीं दोस्तों ये थे गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 के चुनावी आंकड़े जो ओपिनियन पोल के निकल कर सामने यहाँ आए हैं। अगर अनुमानित आंकड़े की बात करें इस ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक 2027 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं तो दोस्तों गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी 95 विधानसभा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 12 विधानसभा सीटें गुजरात में जीत सकती है और अन्य पार्टियों को 4 विधानसभा सीटें गुजरात में मिल सकती हैं। तो दोस्तों जो गुजरात विधानसभा चुनाव के अनुमानित आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक 95 विधानसभा सीटें जीतकर अपने दम पर कांग्रेस सरकार बना सकती है और बीजेपी अब की बार सत्ता से बाहर हो सकती है। तो आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप हमारा ओपिनियन पोल सर्वे किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं।